बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आई कोई डेट शीट वगैरह आप लोगों के फाइनल्स की? मैम कह रहे हैं कि 8 से प्रैक्टिकल्स होंगे और 15 से फाइनल्स का पेपर होंगे, और दो ऑप्शन भी दिए हैं स्टूडेंट्स को। अगर वो ऑनलाइन देना चाहें तो वो ऑनलाइन के लिए अपने डिपार्टमेंट या टीचर को बता दें, और फिजिकल के लिए भी। ठीक है। वैसे आप लोगों की फ़िज़िकल क्लासेस वगैरह होनी है स्टार्ट? क्या नोटिफिकेशन है कोई? मैम वो नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन सर रिजवान कह रहे थे पहला वीक आपका जो मतलब 1 फेब है ना, तो 8 तक आपकी ना क्लासेस फिजिकली होंगी यूनिवर्सिटी में। फेब से? जी, अच्छा। लेकिन सर रिजवान ने ये बताया था, लेकिन इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि हमें बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। जी ठीक है मैम। जी स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी मैम हो रही है। ओके। यस मैम हो रही है। जी हम लोगों ने ट्यूपल्स का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या होते हैं ट्यूपल्स? ट्यूपल्स बेटा मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास पाइथन में लिस्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो उसमें आपकी जो होती हैं वो एरे ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, और जो ट्यूपल्स होते हैं उसके अंदर हम इस तरह की गोल ब्रैकेट्स कह लें या उनको फंक्शन ब्रैकेट्स कह दें हम। ये फंक्शन ब्रैकेट्स इनको यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों ने कोई ट्यूपल को क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये भी आपकी मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ये स्टोर करता है, ठीक है। और इसका जो है वो कुछ इसकी आप कह लें कि लिमिटेशंस हैं, वो ये हैं कि अ ट्यूपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। मीन्स के जब हम लोगों ने एक बार एक ट्यूपल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ ऐड, डिलीट या मॉडिफाई या अपडेट इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट्स में कर सकते थे और ट्यूपल्स में हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक के लिए आप लोगों ने इसका ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि आपका जो ट्यूपल है वो एक कलेक्शन है विच इज़ ऑर्डर्ड, ठीक है। मीन्स के ये ऑर्डर्ड होता है, लाइक जैसे कि हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था ना, ऐसे ये देखें एप्पल पहले आएगा, बनाना एंड देन चेरी। इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑल्सो अनचेंजेबल, ठीक है। ट्यूपल्स आर रिटन विद द राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स कह लें, फंक्शन ब्रैकेट्स कह लें, वट एवर यू लाइक। ओके उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्रिएट अ ट्यूपल। इसी तरह ही है, दिस ट्यूपल इज इक्वल टू, फिर उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट्स लिखी और हम लोगों ने
सेम 3 वैल्यूज दी, जैसे कि हम लोग किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करते थे, जस्ट द डिफरेंस इज द राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। और जब हम प्रिंट दिस ट्यूपल करेंगे तो क्या शो होगा स्क्रीन के ऊपर? जी क्लास, क्या शो होगा स्क्रीन के ऊपर जब हम दिस ट्यूपल को प्रिंट करेंगे? जी बताएं, कोई बताए स्टूडेंट। जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो मैम होगा? सेम एज इट। जी सेम एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। क्योंकि दिस ट्यूपल के अंदर आपकी ये तीनों वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। ये देखें, एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। ये आपकी तीनों स्क्रीन के ऊपर एज इट इज शो हो जाएंगी। ओके फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्यूपल आइटम्स। ट्यूपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, मीन्स कि इसके अंदर हम एक जैसी 2 वैल्यूज रख सकते हैं। ट्यूपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड, ठीक है, जैसे कि हम लोगों का एरे का इंडेक्स होता है, लिस्ट का इंडेक्स होता है, ऐसे ही आपकी ट्यूपल्स में जो आइटम्स होती हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं। मीन्स के जो फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्स 0 होगा, जो सेकंड आइटम है उसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है, सेम लाइक द लिस्ट। Ordered means when we say that tuples are ordered, it means that items have a defined order and that order will not change, ठीक है। जो उसने आपका अपने उसका ऑर्डर डिफाइन किया है वही उसका ऑर्डर रहेगा और उस वो चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि एप्पल, बनाना एंड चेरी, हम लोगों ने ये एक उसका ऑर्डर डिफाइन किया और ये आपका एप्पल, बनाना एंड चेरी ही रहेगा, ठीक है, एंड इट विल नॉट बी बनाना, एप्पल एंड चेरी। ओके उसके बाद अनचेंजेबल में हम लोगों ने बताया कि ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यूज, ना ऐड कर सकते हैं मजीद आइटम्स उस ट्यूपल के अंदर, ना हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है, उसकी क्रिएशन के बाद। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है ट्यूपल उसके अंदर एक जैसी 2 वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे ये देखें, 0 इंडेक्स पे इधर एप्पल है, ठीक है, और इसके अलावा 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स पर सेम एप्पल ही रिपीट हो रहा है। ऐसे 0, 1, 2, ठीक है, 2 इंडेक्स पे चेरी है एंड 3 एंड 4th इंडेक्स पर भी आपका, मीन्स के ये जो ओके फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने इसकी लेंथ बतानी होगी इस ट्यूपल की, तो क्या इसकी लेंथ है? len फंक्शन क्या बताता था? लेंथ। लेंथ बताता था। तो इस ट्यूपल की जब मैं इस तरह प्रिंट करूंगी, प्रिंट लेंथ ऑफ दिस ट्यूपल, तो क्या इसका वैल्यू होगा? जी स्टूडेंट्स कोशिश करें, बताएं क्या कितनी लेंथ है इस ट्यूपल की? 3। जी 3, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 3 हैं। तो जब हम लोग इसकी लेंथ को डिस्प्ले करेंगे तो वो सेम होगी, दैट विल बी 3, ठीक है। वैसा ही है जैसा कि आपकी हम लोग लिस्ट्स में करते थे, ऐसे ही आपके ट्यूपल्स में होता है, ठीक है, मुश्किल नहीं है ये। ओके अब उसके बाद वो बताते हैं क्रिएट ट्यूपल विद 1 आइटम, ठीक है। टू क्रिएट अ ट्यूपल विद ओनली 1 आइटम you have to add a comma after the item, otherwise python will not recognize it as a tuple। okay इस बात को बेटा गौर से समझने वाली बात है। अगर हमारे पास लिस्ट में, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह जो हम लोग इसको ट्यूपल में, ठीक है, अगर हमारे पास ट्यूपल में जस्ट एक आइटम है, ठीक है, पहले हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी था, ठीक है, अब हमारे पास जस्ट एक आइटम है, दैट इज एप्पल, ठीक है। तो आपने उस एप्पल के बाद ये जो छोटा कॉमा आता है ना, ठीक है, इसको लाजमी लगाना है, ठीक है, ये जो कॉमा है ये आपने लगाना है। तो वो बताएगा कि ये एक ट्यूपल है, ठीक है। जब हम इसकी टाइप प्रिंट करेंगे तो वो बताएगा कि ये क्या है, एक ट्यूपल आपने क्रिएट किया है। अगर तो आप इसके बाद एक कॉमा नहीं लगाते और सिंपल आप क्या करते हैं, दिस ट्यूपल इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है, तो इट विल नॉट बी
द टाइप ऑफ अ ट्यूपल। ठीक है, तो ये जो है वो मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। उन्होंने दोनों वे से लिखा है। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो वो बताएगा कि ये जो है इसकी जब हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ दिस ट्यूपल, ठीक है, तो वो इसकी टाइप बताएगा कि ये जो है ये ट्यूपल है। ठीक है, और जब हम लोगों ने एप्पल के बाद कॉमा नहीं लगाया तो दैट इज नॉट अ ट्यूपल। ठीक है, अब ये देखें, अब उसने यहाँ से हम लोगों ने एप्पल लिखा, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद प्रिंट किया टाइप ऑफ दिस ट्यूपल। ठीक है, तो इस ट्यूपल की उसने हमें बता दी क्लास कौन सी थी, ट्यूपल की क्लास से ये बिलोंग करता था। ठीक है, इसकी डेटा टाइप जो थी वो ट्यूपल थी। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये अच्छा हैश नॉट अ ट्यूपल, ये क्या चीज़ है? हैश नॉट अ ट्यूपल, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है? हैश से क्या चीज़ शो होती थी हमारे कोड में? ये क्या चीज़ हमने ऐड की हुई है जी क्लास? शाबाश, कोशिश करें, याद करें। हम लोग हैश से क्या चीज़ स्टार्ट करते थे अगर हम लोगों ने कोई चीज़ हैश में लिखनी होती है? जी, एनी गैस? निमरा शहजादी आप बताएं। यस और नो तो बता दें कि पता है या नहीं पता। मैम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अच्छा, हम लोगों ने अगर कमेंट्स लिखने होते थे तो हम क्या करते थे उसको? मैम हैश लिख के आगे कमेंट लिखते थे, यस या नो। लिखते थे। हाँ, हाँ जी, हैश लिखते थे ना। ये देखें, तो यहाँ पर उन्होंने हैश लिखा हुआ है ना, ये देखें, अगर हमने हैश लिखा है तो इसका मतलब कि ये एक कमेंट है आपका। यस मैम, फिर शो करवा देते थे क्या कमेंट करवाना है। हाँ जी, तो ये देखें, ये अपने हैश लिखा तो उन्होंने बताया कि नॉट अ ट्यूपल। ठीक है, ये आपने एक कमेंट लिखा हुआ है अपने कोड के अंदर, ठीक है, जो कि प्रिंट नहीं होता, जो कि स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिस ट्यूपल इज इक्वल टू एप्पल। ठीक है, अब हमने इसके बाद कॉमा नहीं लगाया तो क्या ये ट्यूपल की क्लास से बिलोंग करता है या नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने इसके बाद कॉमा नहीं लगाया, तो उन्होंने बताया जब हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो डबल कोट्स में जो चीज़ होती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग होता है या इंटीजर होता है जी? स्ट्रिंग होता है या इंटीजर होता है? कौन सी डेटा टाइप होती है? डबल को स्ट्रिंग में। हाँ जी, जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और इंटीजर डेटा टाइप में तो नंबर्स आते हैं ना। ओके, ये देखें, फिर उन्होंने बताया इसका, जब हम लोगों ने टाइप ऑफ दिस ट्यूपल की तो इसकी डेटा टाइप क्या थी? आपकी स्ट्रिंग थी, जो कि यहाँ पर इसका डिस्प्ले उसने शो किया है। ठीक है क्लास, मुझे लगता है कि आप लोगों का एक क्विज ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़रा मुझे थोड़े सोए सोए लग रहे हैं। जी मैम, ले लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ट्यूपल्स के डेटा टाइप्स। ठीक है, ओके, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सी डेटा टाइप का ट्यूपल है? मैम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सेकंड डेटा टाइप है वो कौन सी है? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, और जो थर्ड ट्यूपल है वो कौन सा है? स्ट्रिंग। नहीं, स्ट्रिंग में ही है। नहीं ये स्ट्रिंग नहीं है। देखें, जो स्ट्रिंग होता है उसमें डबल कोट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डबल कोट्स हैं। इंटीजर। और यहाँ पर ये जो ट्रू और फॉल्स होता है ना, ट्रू और फॉल्स, उसकी डेटा टाइप होती है बूलियन। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, जिसके अंदर जस्ट आपके क्या होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स हम लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा? जी मैम। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो उसकी डेटा टाइप क्या होती है? बूलियन होती है। और जो नंबर्स होते हैं उनकी डेटा टाइप होती है इंटीजर, और इंट से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं उनकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, अब उसके बाद है अ ट्यूपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने ट्यूपल 1 लिखा इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हर किस्म की डेटा टाइप को हम लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि ABC ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, 34 एक इंटीजर डेटा टाइप, ट्रू एक बुलियन डेटा टाइप, 40 अगेन इंटीजर एंड देन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल डेटा आइटम्स भी आपकी एक ट्यूपल में आ सकती हैं। ठीक है, ओके फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ ट्यूपल। ठीक है, माई ट्यूपल इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एप्पल, बनाना एंड चेरी, और उसके बाद अगर हम माई ट्यूपल की डेटा टाइप जब हम चेक करते हैं तो वो क्या होती है, आपकी एक ट्यूपल डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बुलियन एक इन डेटा टाइप है। ऐसे ही जब आप माई ट्यूपल लिखते हैं ना, माई ट्यूपल इज इक्वल टू, और ये इसकी सारी वैल्यू, तो क्या है इसकी डेटा टाइप स्टूडेंट, जब हम मैं इस तरह लिखूंगी टाइप ऑफ माई ट्यूपल, तो क्या है ये कौन सी डेटा टाइप क्रिएट की हुई है हमने ऊपर? डिफरेंट मल्टीपल है। ये जो ऊपर है ये तो स्ट्रिंग है। ये है तो स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोगों ने क्रिएट क्या किया हुआ है? ट्यूपल। ट्यूपल क्रिएट किया हुआ है ना, तो ये इटसेल्फ भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो जब हम लोगों सही। ने माई ट्यूपल लिखना है ना, माई ट्यूपल, उसकी जब हम लोग टाइप फाइंड आउट करना चाहेंगे, टाइप ऑफ माई ट्यूपल, तो वो क्या बताएगा कि ये एक ट्यूपल है। ये देखें, क्लास TUPLE। ठीक है, कि ये एक ट्यूपल की क्लास से बिलोंग करता है, ये भी एक डेटा टाइप है। क्लियर है? जी मैम। ओके ओके, कंस्ट्रक्टर हम लोग इसका नहीं कवर करेंगे, बस टाइप पे आप लोगों ने रहना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम लोगों ने ट्यूपल को एक्सेस करना हो तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। ओके, एक्सेस ट्यूपल आइटम्स। यू कैन एक्सेस ट्यूपल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट में अगर हम लोगों ने बनाना को फाइंड आउट करना होता था तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे? इंडेक्सिंग जी, इंडेक्सिंग से करते थे। तो सेम लाइक ए लिस्ट, ठीक है, ट्यूपल्स में भी हम लोगों ने अगर किसी भी डेटा आइटम को फाइंड आउट करना होगा या एक्सेस करना होगा तो हम उसका इंडेक्स मेंशन करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने बनाना को प्रिंट करना है तो मैं इसका क्या इंडेक्स दूंगी? 1 देंगे। ठीक है, और अगर मैंने चेरी को प्रिंट करना है तो फिर 2 होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिस्प्ले करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारे पास दिस ट्यूपल ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, बनाना, और वो हमारे पास इधर से उसकी आउटपुट में शो हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने नोट लिखा है, द फर्स्ट आइटम है 0 इंडेक्स। ठीक है, सेम लाइक लिस्ट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन स्टार्ट फ्रॉम द एंड। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग लिस्ट में कैसे होती थी? लिस्ट में जब हम लोगों ने -1 अगर हम लिखते थे, से शुरू करते हैं। जी, एंड से शुरू होता है। ठीक है, तो दिस ट्यूपल ऑफ -1 में क्या आउटपुट शो होगी? -1 में बनाना। -1 में बनाना, जी। चेरी मैम, चेरी। चेरी। ओके, इसके अलावा एकदम कोई सही। और ऑप्शन? ये देखें, चेरी होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर हमने 0 लिखना है ना तो 0 इंडेक्स मीन्स के एप्पल। जब नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है उसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम द एंड। ठीक है, क्योंकि -0 तो हम नहीं ना लिखते, हम लोग -1 से स्टार्ट करते हैं जब हम लोगों ने नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी होती है। तो -1 लास्ट आइटम शो करेगी, दैट विल बी चेरी। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो मैम। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं -2 करूंगी यहाँ पर तो क्या डिस्प्ले होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर? बनाना। 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 ठीक है, और -3 करेंगे तो एप्पल। एप्पल होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, रेंज ऑफ इंडेक्सेस में you can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range. When specifying a range, the return value will be a new tuple with the specified items. ओके, हम लोग उसके अंदर भी क्या करते थे, एक रेंज बता देते थे जब हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को
डिस्प्ले करना होता था, जैसे कि 0, 1 और 2, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता था। और इसी तरह ही अब ट्यूपल के अंदर है, ठीक है। ओके, क्या होगा इसका आउटपुट? चेरी, ऑरेंज, कीवी। मीन्स के 2, 3 एंड 4 तक जाएगा। 5th इंडेक्स इंक्लूड होगा कि नहीं? एक्सक्लूड होगा नो मैम। हाँ जी, जैसे हमारे पास लिस्ट में ये एक्सक्लूड होता था, ऐसे ही हमारे पास लिस्ट में भी एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, चेरी, ऑरेंज एंड कीवी, मीन्स के 2 से 5 तक रेंज थी, तो 0, 1 एंड 2, ठीक है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 2, 3 एंड 4 तक जाएंगे, ठीक है। 2 इंक्लूडेड होगा बट 5 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। ओके, जी फिर मैम। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम द बिगनिंग टू बट नॉट इंक्लूडेड कीवी, मीन्स के 0, 1, 2, 3, ठीक है। कॉलन 4, ठीक है, कॉलन 4 जैसे हम लोग लिस्ट में बताते थे, इसमें कॉलन 4 में कहाँ तक वैल्यूज आएंगी? 0, 1, 2, 3। जी, 0, 1, 2, 3 एंड 4th इसमें नहीं होगा, ठीक है। जी मैम। फिर उसके बाद बाय लीविंग आउट द एंड वैल्यू द रेंज विल गो टू द एंड ऑफ द लिस्ट। दिस एग्जांपल, अच्छा क्या रिटर्न करेगी? मैम 0, 1 को एक्सक्लूड कर देगी और 2, 3, 4, 5 जितनी भी हैं बाकी वो हाँ शो जी करा देगी। जी, जब हम लोग 2 के बाद कॉलन लिखते हैं तो वो 2 को इंक्लूड करके और टिल एंड, ठीक है, टिल जितनी भी वो लिस्ट होगी वहां तक के वो उसको डिस्प्ले करेगा। इसको मैं आपको शो करके भी दिखा देती हूँ। ओके, ये देखें, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो, ठीक है। सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हुआ टिल एंड। ओके फिर उसके बाद रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। दिस ट्यूपल इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ठीक है। ओके, -4 से -1 तक। जी, सोचें क्या आउटपुट होगी -4 से -1 तक, नेगेटिव इंडेक्सिंग है ना। ऑरेंज, कीवी, मेलन। ऑरेंज, कीवी एंड मेलन, ओके, सब इसके साथ करते हैं, एग्री करते हैं। ये स्टूडेंट ठीक बताया इन्होंने, -4 से -1। जैसे हम उधर लिखते थे, अगर हम लोगों ने नेगेटिव नहीं देखना, हमने जस्ट पॉजिटिव देखना है, तो उसमें हम लोग लास्ट वाला एक्सक्लूड करते थे ना, इसमें भी लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देना है, -1, ठीक है। -1 इंडेक्स पे क्या था? मैंगो, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देना है और इसको तो हमने इंक्लूड ही करना है, ठीक है। तो ये देखें, -1 के बाद -2, -3 एंड -4, तो मीन्स -4 से -1 यहाँ तक की रेंज बनेगी। क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या आउटपुट होगी? जी मैम। ओके, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो ऑरेंज, कीवी एंड मेलन, ठीक है। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने चेक करना हो कि वो ट्यूपल जो है आपका प्रेजेंट है या नहीं, सेम लाइक जैसे कि हम लिस्ट में करते थे, हम कंडीशन लगाएंगे इफ एप्पल इज इन दिस ट्यूपल, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा, पहले अपनी लिस्ट को चेक करेगा, ठीक है, यस मतलब कि वो चेक करेगा एप्पल है तो वो मैच हो जाएगा, तो वो प्रिंट कर देगा यस दिस एप्पल इज इन दी फ्रूट्स ट्यूपल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक वो सारी चीज़ें थी कि अगर हम लोगों ने किसी लिस्ट को एक्सेस वगैरह किसी ट्यूपल को एक्सेस करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि अगर हम लोगों ने एक बार ट्यूपल को क्रिएट कर लिया है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं? नहीं मैम, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए फिर अगर हम लोगों को कुछ चेंज करना पड़ेगा तो हमें क्या क्या वे यूज करना पड़ेगा? इसको पहले लिस्ट में चेंज हाँ करेंगे और जी, वहाँ पर बिल्कुल। अपडेट करके दोबारा इसे ट्यूपल इस हमने ट्यूपल को क्या करना है, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हम ट्यूपल को पहले कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, फिर जो भी चेंज करना है, चाहे कोई आइटम लिस्ट में ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो आपने वो लिस्ट में अपडेट करके उसको दोबारा से ट्यूपल में साइन करेंगे और फिर हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें होंगी किस तरह। अब ये देखिएगा, ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल मीनिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स वंस ट्यूपल इज क्रिएटेड, बट देयर आर सम वर्क अराउंड्स, ठीक है। इसके अलावा वर्क अराउंड्स क्या है कि हम लोगों ने उनको कन्वर्ट कर देना है ट्यूपल में, ठीक है। चेंज ट्यूपल वैल्यूज, once a tuple is created you cannot change its values, tuples are unchangeable or immutable as it also is called, but there is a workaround, you can convert the tuple, ठीक है। यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंट है, you can convert the tuple into a list, ठीक है। सेकंड फिर क्या करेंगे, चेंज द लिस्ट, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने चेंज करना है ना, चेंज द लिस्ट। थर्ड पर क्या करेंगे, कन्वर्ट द लिस्ट बैक इनटू अ ट्यूपल, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं, यू हैव टू फॉलो दीज 2 स्टेप्स टू अपडेट एनी ट्यूपल। समझ आई इस बात की अभी थोरेटिकली? ओके, अब हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, कन्वर्ट द ट्यूपल इनटू अ लिस्ट टू बी एबल टू चेंज इट। ओके, अब क्या कहते हैं कि अब हम लोगों ने कैसे किसी ट्यूपल को लिस्ट में चेंज करना है ताकि कि वो हम उसको अपडेट कर सकें। x इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, सेम लाइक जैसे कि हम लोगों ने एक पहले ट्यूपल क्रिएट किया। अब यहाँ से आप देखिएगा हम लोगों ने y को क्या असाइन करना है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ x। आपको याद है जब हम लोग यहाँ पर 2.0 या 2 लिखते थे और साथ में यहाँ पर फ्लोट लिखते थे, स्टूडेंट्स याद है जब हम यहाँ पर फ्लोट लिखते थे अंदर वैल्यू 2 होती थी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता था? 2.0 मैम। 2.0 आता था, क्योंकि वो इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर देता है। जब हम यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर उसको इसको टाइप कास्टिंग हम कहते थे ना, जब हम लोग टाइप कास्टिंग करते थे, तो ये भी आप देखें टाइप कास्टिंग ही हो रही है। एक्स बाहर हमारे पास क्या था, एक ट्यूपल था, हम लोगों ने साथ क्या लिखा, लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। अब हम लोगों ने क्या किया, y ऑफ 1, ठीक है, y ऑफ 1 क्या होगा, बनाना, बनाना, ठीक है। बनाना की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, कीवी, कीवी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, ट्यूपल को चेंज किया लिस्ट में, ठीक है। सेकंड स्टेप किया चेंज द लिस्ट आइटम, और थर्ड पर अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन इसको मीन्स को अब ये जो y है इसको अगेन हम लोगों ने किस में अब चेंज करना था, ट्यूपल में चेंज करना था ताकि हम इसको प्रिंट आउट कर सकें। तो अब हम लोगों ने y को साथ में क्या लिखा, ट्यूपल, और इसको हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जब इसकी आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू होगी एप्पल, कीवी एंड चेरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्यूपल है जिसकी हम लोगों ने वैल्यू को चेंज किया है बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट इट इनटू लिस्ट, then updating the item and then again converting it into the tuple,
क्लियर स्टूडेंट्स? जी मैम। ओके, अब उसके बाद ऐसे ही ऐड आइटम, ठीक है, ऑब्वियसली वो बताते हैं कि वंस अ ट्यूपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट, बट देयर इज अ वर्क अराउंड। और वर्क अराउंड क्या है? दिस ट्यूपल इज इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। अब दिस ट्यूपल डॉट अपेंड अगर हम ऑरेंज करेंगे तो वो एरर होगा, और क्योंकि हम लोगों ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जस्ट लाइक चेंजिंग अ ट्यूपल, हम लोग इसमें इसकी लिस्ट को भी जब हम लोगों ने ऐड करना होगा तो हम इस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दिस ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ दिस ट्यूपल। फिर वाई डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड का मेथड क्या करता था? ऐड करता था। ऐड करता था, ठीक है। तो वाई डॉट अपेंड मीन्स के अब लिस्ट के अंदर ऑरेंज को ऐड किया, और दोबारा से अब हम लोगों ने वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया? वाई को ट्यूपल में। ट्यूपल में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगी आउटपुट, आप बताएं? एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज, ठीक है। अब इस वजह से हम लोग ट्यूपल में ऐड भी कर सकते हैं चीज़ों को। मैम हाँ जी, मैम क्या रीज़न थी इसे क्यों नहीं चेंजेबल बनाया गया? इस ट्यूपल को, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं तो ट्यूपल को क्यों नहीं चेंज कर सकते? हम ये देखें, जैसे अब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, जैसे इसका सेम लाइक क्वेश्चन इस तरह है कि मैम हम इंटीजर के अंदर उसको मतलब फ्लोट को क्यों नहीं लिख सकते? ये एक बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर एरे है तो वो आप लोगों ने एरे ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। लिस्ट है तो एरे ब्रैकेट्स में आती है वो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ने, जिन्होंने पाइथन को क्रिएट किया उन्होंने कुछ इसके ऊपर रूल्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। कुछ इसके सिंटैक्स हैं जिनको हमें एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जी मैम। हाँ जी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम देखें कि इसको चेंज या अपडेट वगैरह नहीं कर सकते, हम इसको कर सकते हैं, बट ओवरहेड ही है कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उसको अपडेट करना पड़ता है, देन अगेन उसको हम ट्यूपल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको भी अपडेट वगैरह कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यू कैन नॉट चेंज एनी वैल्यूज इन ट्यूपल्स, ठीक है। जी मैम। ओके इसी तरह ही रिमूव अगर आइटम करनी होगी तो वाई डॉट रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे, और जोन सी भी लिस्ट आपने इस तरह से एप्पल को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह डेल का कीवर्ड है, अगर आप लोगों ने कंप्लीटली इसको ट्यूपल को डिलीट करना है, जैसे हम लिस्ट का नाम इधर दे देते थे, ऐसे ही डेल फिर दिस ट्यूपल लिखेंगे, और जब हम प्रिंट करेंगे तो दिस विल रेज एन एरर बिकॉज द ट्यूपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया हुआ है, और जब हम प्रिंट करेंगे तो वो डिलीटेड ही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। जी मैम। चलें स्टूडेंट्स, ये इसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो दो चीज़ें हैं आपकी, हम लोगों ने ट्यूपल्स को अनपैक कैसे करना है, ठीक है, मीन्स के ओके अनपैक आप लोग ने रहने देना है, ठीक है। अनपैक को छोड़ के हम लोगों ने, क्योंकि लिस्ट में लूप्स भी पढ़ी हैं और ज्वाइन ट्यूपल्स भी पढ़े हैं, ठीक है, मीन्स के लूपिंग जैसे फॉर लूप लगा के और वाइल लूप लगा के, और ज्वाइन में हम लोग जैसे दो चीज़ों को ज्वाइन का मेथड कॉल करते थे और काफ़ी सारे वेज थे, तो वन बाय वन हम लोग उस तरह उन दो ट्यूपल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये आप लोगों का स्टूडेंट्स होम टास्क आप समझ लें कि इन दो को आप लोगों ने खुद से स्टडी करना है, लूप ट्यूपल्स को एंड ज्वाइन लूप्स को, ट्यूपल्स को, ठीक है। जी मैम। चलें ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही है। तो अपनी अटेंडेंस जो है वो आज काफ़ी वैसे स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हैं, तो मुझे जो है जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप के ऊपर। ओके थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।